तो मैं इस शीट को जो है ना रीनेम करता हूँ अपना अकाउंटिंग प्लस, मैंने इसका ऐसे नाम रख देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का नाम कुछ भी जो भी हो आपके जहन में आए वो आप रख सकते हैं। मैंने इसका नाम ऐसे अकाउंटिंग प्लस रख दिया। ओके, तो मैं यहाँ पे इसकी कुछ पहले बेसिक सेटिंग्स करूँगा जो हम बेसिक हमको शीट बनानी है ना, ठीक है। और उसके बाद जो है ना फिर हम जो है ना एडवांस वर्किंग की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो मेन शीट आ रही है मैं इसका नाम रख देता हूँ, फर्स्ट करें इंडेक्स में इसका नाम रख देता हूँ। ओके, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक और शीट क्रिएट करता हूँ और उसका मैं नाम रखता हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ओके, और फिर उसके बाद मैं एक और शीट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ डे बुक हम इसको कह देते हैं, या फिर हम जो है ना इसको जर्नल भी कह सकते हैं। मेन जो अपनी जो होती है उसको हम इसको नाम लिख देते हैं, ये हमारा फर्स्ट जर्नल लेजर है। ओके, ठीक है। अब हम इंडेक्स पेज पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जो है ना सिंपल सी कुछ जो है ना यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसे फ़र्ज़ करें ये मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेब। ओके, आप इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं क्योंकि मैं इस वक्त डेकोरेशन की तरफ या मेकअप की तरफ नहीं जा रहा, तो इसलिए जो है ना मैं इसको सिंपल रख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे नाम रखा चार्ट ऑफ अकाउंट, और उसके बाद जो है ना मेरा जनरल लेजर मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और मैंने इसको यहाँ पे ला के लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक और टैब क्रिएट करता हूँ, वो मेरा हो जाएगा रिपोर्ट्स के नाम से। रिपोर्ट्स में इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मैं इस नाम को कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं ले जाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं मैं बेसिकली यहाँ पे जो है ना एक लिंक दूंगा इसको, और मैं इसको नाम देता हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट का। ओके, बस ये मैंने सिंपल सा बनाया है, और इसको भी मैं दे देता हूँ लिंक, और इसका नाम हो जाएगा जर्नल। ओके, और इसका नाम हो जाएगा हमारा रिपोर्ट्स का, ठीक है। तो इसमें हमें ये फ़ायदा होगा सिर्फ कि हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से और हम उसी जो टैब हमारा रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिवर्स के लिए भी टैब दे देंगे एक, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ इंडेक्स के नाम से। ओके, अब मैं इसको जो है ना इसको भी वही लिंक कर देता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ इंडेक्स, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, और जनरल लेजर के टॉप पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और रिपोर्ट्स के इसको टॉप पे भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हो जाएगा। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे इंडेक्स पे ले जाना चाहिए। कहीं से मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे इंडेक्स पे लेके जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आप इसमें नेविगेशन जो है ना सिंपल हमने बटन यहाँ सपोज ये बना लिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट पे, और यहाँ पे देखें अगर आपको ये अच्छा लग रहा है इंडेक्स तो आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे टैब थोड़े से हैं, तो इसलिए जो है ना मैं चाह रहा हूँ कि ये टैब हमारे कम है अगर, तो मुझे जो है ना इसकी यहाँ पे कोई ख़ास मुझे ज़रूरत नहीं लग रही, ठीक है। डायरेक्टली हम इंडेक्स वाले को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टैब बहुत ज़्यादा हो ना तो फिर इसमें जो है ना इंडेक्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो इंडेक्स वाले को हम यहाँ पे चले रहने देते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट में चले जाते हैं, ठीक है। अब देखें चार्ट ऑफ अकाउंट में क्या है कि चार्ट ऑफ अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं अकाउंट, एंड देन उसके बाद आपका हो जाएगा कंट्रोल अकाउंट, हम इसको कह सकते हैं, या हम इसको ग्रुप कह सकते हैं। अकाउंट ग्रुप कह देते हैं इसको, अकाउंट ग्रुप हो जाएगा आपका। और उसके बाद यहाँ पे मेन आपकी आ जाएगी टाइप। ओके, तो हम इसको अकाउंट टाइप पूरा ही लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी हो आपको, ठीक है। और हम इसको जो आपकी जो टॉप जो रो है हम इसको यहाँ से थोड़ा सा फ्रीज कर देते हैं इसको, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से आप इसको डेकोरेट थोड़ा सा कर सकते हैं, कलर वगैरह जो भी है आप यूज़ करके, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा सिंपल रख रहा हूँ ताकि टाइम आपका ज़ाया ना हो और ट्यूटोरियल हमारा बहुत लंबा ना हो, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है अकाउंट में जो है ना यहाँ पे मैं लिख दूँगा जैसे कि सेल्स है, सेल्स रिटर्न है,
सेल डिस्काउंट हैं, उसके अलावा परचेजेस हैं। ऐसे ही जो है ना यहाँ पे हम परचेजेस हमारी रिटर्न हो जाएंगी। और उसके अलावा चलें यहाँ पे हम बोल देते हैं सैलरी, सैलरी है, ठीक है, एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट है, सपोज रेंट है। तो डिफरेंट जो है ना हम यहाँ पे टाइप ऑफ एक्सपेंस यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं। यूटिलिटीज़ है, ठीक है, और इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है ना एसेट्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एसेट्स में लिख देते हैं कि बिल्डिंग है फर्स्ट करो हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद जो है ना मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर बी, या कंपनियों के नाम, कंपनीज के आप नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना। अच्छा, उसके अलावा कैश है हमारे पास, अकाउंट, बैंक का अकाउंट है। तो ये हम अकाउंट बाद में खोलते रहेंगे, ठीक है। फिलहाल हमारे ये अकाउंट की काफ़ी है। और अकाउंट ग्रुप में क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, हम इसको बोल देते हैं सेल्स है, ठीक है। तो बल्कि मैं इसको रेवेन्यू लिख देता हूँ। ये सारे अकाउंट यहाँ तक कि मेरे जितने भी हैं वो सब रेवेन्यू के आ रहे हैं, ठीक है। और मेन इसकी जो टाइप है वो क्या हो जाएगी, हम इसको यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे हम इसको सेल्स रखते हैं। मेन इसकी टाइप जो है ना हम उसकी वो उसको रेवेन्यू कर देते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं। अब परचेजेस है हमारी यहाँ पे, ठीक है। और परचेजेस अगर आपका, अगर कोई बिज़नेस, आप कोई ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी जो है ना परचेजेस होंगी, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है ना, अगर आपका कोई ट्रेडिंग बिजनेस है, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो आपको इस तरह से सारे अकाउंट यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया, आप इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो सिनेरियो है यहाँ पे ना, मैं एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस है उसके लिए जो है ना एक टेम्पलेट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए और मुझे जो है ना किसी क्लाइंट के लिए बनाना है तो उसके लिए भी ये चीज़ें बन जाए, ठीक है। तो मेरा जो है ना, ज़ाहिर मेरा जो क्लाइंट है उसका ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है, तो मैं यहाँ पे इसको ये कह सकता हूँ कि ये मेरी जो है ना ट्रांसपोर्ट की इनकम हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको जो है ना, मेरी ये ग्रुप भी इनकम है और ये भी इनकम हो जाएगी, ठीक है। और बाकी इसके जो है ना जो सारे एक्सपेंसेस होंगे, जैसे फ्यूल है, फ्यूल है, ठीक है। और उसके अलावा मेंटेनेंस है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा अगर कोई और एक्सपेंस हो रहा है, जैसे फर्स्ट करो टैक्सेस हैं, ठीक है। तो मैं इसको जो है ना इस तरह से जो है ना कर सकता हूँ, ठीक है। फ्यूल मेरा क्या है, इसकी टाइप में रख देता हूँ एक्सपेंसेस ना, ठीक है। और ये भी सब चीज़ें एक्सपेंसेस में आ रही हैं यहाँ तक, ठीक है। और इसकी जो है यहाँ पे इनकी टाइप इनकम थी, और इसको मैं यहाँ पे भी इसकी टाइप में भी जो है ना ये एक्सपेंसेस याद आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, बाकी सब चीज़ें। मेरा क्योंकि डायरेक्ट जनरल एक्सपेंस है, इसलिए मैंने इसको एक्सपेंस ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब बिल्डिंग में मेरे पास क्या है, एसेट्स हैं, ठीक है। अकाउंट टाइप हमारी क्या है, ये है फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स हैं। और मेन टाइप हमारी क्या है, वो एसेट्स ही रहेगा, ओके। और मिस्टर ए, सपोज मेरा जो है ना ये अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट्स रिसीवेबल, ये मेरा ग्रुप है, ठीक है। और अकाउंट रिसीवेबल है तो ये मेरा भी जो है ना ये भी एसेट्स में आ जाएगा। और ये मेरा सपोज अकाउंट्स पेएबल है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा लाइबिलिटी में, लाइबिलिटीज़ लिख देते हैं, लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा। और कैश क्या है मेरा, तो मैं यहाँ पे एक ग्रुप खुला हुआ है कैश ऑब्लिक बैंक के नाम से, और ये मेरा एसेट्स हैं, ठीक है। और इसका नाम भी हम यही टाइप रख सकते हैं। तो ठीक, तकरीबन यहाँ पे मेरी चीज़ें सारी होती जा रही हैं। और यहाँ पे जो है ना कैपिटल है, तो मैं इसको जो है ना सपोज मिस्टर ABC मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसका जो है ना वो कैपिटल है, ठीक है।
तो ये इसका जो है ना ऑनर इक्विटी आप लिख सकते हैं इसको, या कैपिटल लिख देते हैं, मैं इसको कैपिटल लिख देता हूँ। अब उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर मल्टीपल यहाँ पे पार्टनर्स हैं तो हम उसको कैपिटल मिस्टर ABC कैपिटल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मिस्टर ABC हम इसको यहाँ पे ABC ड्राइंग भी लिख सकते हैं। मेरी ये ड्राइंग हो जाएगी इसकी, अगर कोई ये ड्राइंग करता है तो, ठीक है। और ये किस में अकाउंट ग्रुप इसका जो है वो कैपिटल में आ जाएगा, उसको हम कैपिटल में लिख देते हैं, ठीक है। ओके, और उसके बाद जो है ना ड्राइंग है, कैपिटल है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे दे दी हैं, ठीक है। हमारी टाइप जो है 1 2 3 4 ये 5, ऑलमोस्ट हमारी पांचों टाइप जो है ना अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। इनकम है, एक्सपेंसेस हैं, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं और कैपिटल हैं, ठीक है। तो ये हमने सिंपल सा जो है ना चार्ट ऑफ अकाउंट बना लिया। अब हम चले जाते हैं अपने जनरल लेजर पे, ठीक है। यहाँ पे डे टू डे हमको एंट्रीज करनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो है ना लिखता हूँ डेट, ओके। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ अकाउंट डेबिट क्रेडिट, बल्कि उससे पहले जो है ना मैं यहाँ पे कुछ चले यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है ना हम एक बैलेंस के लिए एक जो है ना कॉलम बना देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना यहाँ मैं एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ बीच में, और इसका मैं नाम रखता हूँ रेफरेंस ना। अब रेफरेंस क्या है, इसमें कोई भी आपका बिल नंबर होगा या कोई भी चीज़ अदर एविडेंस होगा, इनवाइस वगैरह होगी, आप यहाँ पे इसको लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे व्यू में जाके मैं जो है ना इसमें टॉप रो जो है ना इसको मैं फ्रीज़ करवा देता हूँ, ओके। और उसके बाद बैलेंस आ गया। चूँकि हमारा ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे जो है ना हम गाड़ी को टैग करें ना, ठीक है। तो गाड़ी को टैग करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे टैग, क्या हम, हाँ टैग के नाम से हम एक रिपोर्ट बना देते हैं, या हम यहाँ पे व्हीकल लिख देते हैं, व्हीकल में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और एट दी एंड यहाँ पे मैं जो है ना एक रिमार्क्स का यहाँ पे कॉलम ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब डेट सपोज आज की मैं ऐसे ही एंट्री करके देखता हूँ, तो मैं इसको पहले तो फॉर्मेट में जाके इस कॉलम को मैं यहाँ पे कर देता हूँ डेट, ठीक है। सपोज ये हो गया डेट है ना, और रेफरेंस मेरा जो है 1 2 3 है। मुझे यहाँ पे जो है ना मैं चाह रहा हूँ ड्रॉप डाउन एक शो हो, जहाँ जो मैं अकाउंट वो वहाँ से जो मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट में अकाउंट खोले हों, ये सारे अकाउंट यहाँ पे मुझे शो हो रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं चलता हूँ यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में, ड्रॉप डाउन में चल जाता हूँ यहाँ से इंसर्ट में जाके, और ड्रॉप डाउन में मैं यहाँ से तो यहाँ से आप जो है ना इंसर्ट से भी आप जा सकते हैं, यहाँ से ड्रॉप डाउन में जाके, और यहाँ से आप डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन में यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से डेटा वैलिडेशन सपोज सेलेक्ट करता हूँ, ओके। तो इस वक्त मेरा सेल ये वाला सिलेक्ट है, मुझे यहाँ पे लेके आना है, ओके। तो यहाँ पे हम चलते हैं ऐड रूल्स पे, और ऐड रूल्स में अगर आप डायरेक्ट अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगाना चाह रहे हैं तो आप यहीं पे जो है ना इसको दे सकते हैं ड्रॉप डाउन ऑप्शंस। तो मुझे यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के ऑप्शन नहीं देने, मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा ड्रॉप डाउन जो है ना वो अदर रेंज से उठा के लेके आए यहाँ पे, ठीक है। अदर रेंज से मैं चाह रहा हूँ ये, जैसे मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट है ना, इसका एक कॉलम जो भी है पूरा वहाँ से उठ के मेरे पास डेटा है, ठीक है। तो मैंने एक कॉलम, मैंने इसको चार्ट ऑफ अकाउंट को यहाँ से कॉपी किया और मैं इसको यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है ना यहाँ पे अपने एक साइन लगाना है, ये वाला शीट को शो करता है जो, ओके। और मैं चाह रहा हूँ यहाँ से ए टू ए सारा डेटा शो करे अगर, तो इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। मैं चाह रहा हूँ क्योंकि ए मेरा जो है ना यहाँ पे ए का जो फर्स्ट रो है वो मेरी हेडिंग है, तो मैं चाह रहा हूँ हेडिंग को ना शो ना उठाइए, तो ये जो है ना A2 से शुरू करे, तो मैं यहाँ पे इसको A2 दे सकता हूँ, ठीक है। A2 से ए आल पूरा। तो अब देखें आपको जितने मैंने अकाउंट खोले हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब मैं इसको ओके करता हूँ, लेट्स चेक, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
अब आप देखें मेरे सामने जो है ना पहला अकाउंट मेरा जो है ना वो इनकम का जैसे यहाँ पे खुला हुआ है चार्ट ऑफ अकाउंट में, तो वो मेरा यहाँ पे अकाउंट शो है। तो यहाँ से मैं जो है ना अपना अकाउंट सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक नया अकाउंट खोलता हूँ जाके। तो मैं यहाँ पे जो है ना एक अकाउंट खोलता हूँ डेप्रिसिएशन के नाम से, जैसे गाड़ियों की हमारी डेप्रिसिएशन वगैरह होगी ना, डेप्रिसिएशन हमारी, तो ये हमारा एक्सपेंस है, इसकी जो है ना वो ये अकाउंट टाइप भी मैंने एक्सपेंस दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं लिस्ट में हमारी लिस्ट अपडेट हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पे ये देखें डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हम लिस्ट को यहाँ से जो है ना इसको कम से कम 1000 तक हम इसको नीचे मैंने क्या किया है दोबारा करके दिखाता हूँ। आपने कंट्रोल सी करना है और यहाँ तक इसको कंट्रोल वी पेस्ट कर देना, तो आपका ये जो फॉर्मेट है ये सारा यहाँ तक पेस्ट हो गया। ओके, तो मैंने सपोज़ यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट कर लिया ये वाला, और यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इनकम हुई है, और मुझे जाहिर सी बात है जब इनकम होती है तो वो क्रेडिट साइड पे जाती है, ठीक है। तो सपोज़ मेरी 1200 की इनकम हुई है, तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे बैलेंस शो हो इसका ना, ठीक है। अब बैलेंस में क्या कर रहा हूँ, बैलेंस के लिए मैं कर रहा हूँ डेबिट माइनस क्रेडिट। ओके, तो इसको भी तकरीबन मैं 1000 तक नीचे जो है ना इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे इसको शीट को साथ साथ कुछ फॉर्मेटिंग थोड़ी सी कर दूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र जो है ना वो यहाँ पे जहाँ फार्मूला लगा वहाँ पे कोई एंट्री ना करे। तो इसको जो है ना हम तो मज़ीद डिटेल में अगर जाएँ तो हम इसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट भी इसको कर सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं सिंपली जो है ना यहाँ पे इसको एक इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि यूज़र को ये लगे कि यहाँ पे जो है ना कुछ हुआ हुआ है, फार्मूला वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। तो मेरे सामने इस तरह से यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा और मज़ीद बेहतर करने के लिए क्या करता हूँ, ऊपर जाता हूँ इंसर्ट में, और मैं यहाँ पे इसको सम का मैंने एक फंक्शन लगाया, ये डायरेक्टली कुछ रिकमेंडेशन आ जाती हैं, तो आप इसको क्लिक करोगे तो जितना भी डेटा आ रहा होगा वो सारा पिक कर लेगा इसको। तो मैं आप अपना मैनुअली भी लिख सकते हैं, मैंने कहा सम। ओके, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने कहा इसको ये है F32, मैंने कहा F पूरा अगर आ जाए, जहाँ तक मैं नीचे अगर वो इंसर्ट भी करूँ तो भी इस डेटा को वो पिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सम का फॉर्मूला लगा दिया, मैंने कहा F3 मेरा जो डेटा है ना यहाँ से शुरू करो, और जहाँ तक अगर मैं आगे भी डेटा इंटर करूँ तो ये फार्मूला वहाँ से भी जो है ना वैल्यू उठा रहा होगा, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे 1200 है, तो मैं इसको जो है ना 1200 को रेट कर देता हूँ यहाँ पे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि रेट से यूज़र को ये लगेगा कि उसने सिस्टम में कोई गलती की है, क्योंकि यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो सिस्टम है वो चले अकाउंटिंग का डबल एंट्री वाला, ठीक है। डबल एंट्री का ये रूल होता है कि एवरी डेबिट मस्ट बी ए क्रेडिट और एवरी क्रेडिट मस्ट बी ए डेबिट। तो ये यहाँ पे जो है ना ये डिफरेंस नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने एक साइड की एंट्री की हुई है, तो ट्रायल यहाँ पे आपका मैच नहीं हो रहा। ओके, तो मैं सपोज़ यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ कि मेरी जो इनकम हुई है ये तो यही वाली सेम एंट्री है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो है ना ये कैश में इनकम हुई है, ठीक है। तो मैंने कैश कलेक्ट कर लिया 1200 का। ओके, अब आप देखें यहाँ पे जो है ना वो 0 हो गया, डिफरेंस आपका नील हो गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे गाड़ी को टैग करना चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि गाड़ी को टैग करें, लेकिन गाड़ी को जो है ना वो डबल टैग ना हो रहा हो कहीं ना, ऐसा ना हो इनकम पे भी आ रहा हो रिसीव पे भी आ रहा हो, तो उससे जो है ना गाड़ी का जो हमारा टैग का है वो पर्पस अचीव प्रॉपर तरीके से हम नहीं कर सकेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कमेंट डाल दूँ कि यहाँ पे मैं इंसर्ट कमेंट करता हूँ व्हीकल विल बी टैग्ड फॉर इनकम और एक्सपेंस ओनली, ठीक है। मैंने कहा अगर कोई इनकम या एक्सपेंस हो रहा है तो ही सिर्फ गाड़ी को टैग करो, अदरवाइज़ नहीं करो। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो है ना यहाँ पे कमेंट शो हो रहा होगा जब भी कोई यूज़र एंट्री करने आएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉप डाउन एक लगाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं जो है ना यहाँ पे जाता हूँ और मैं ड्रॉप डाउन लगाता हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया VEH1, ठीक है, VEH2। आप अपनी मर्ज़ी की गाड़ियों के नाम दे दीजिएगा। मैं यहाँ पे सिंपल जो है ना इसको फ़िलहाल रख देता हूँ, ठीक है। नीचे तक मैंने इसको कंट्रोल D करके, या फिर आप उस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास गाड़ियाँ जो है ना वो आनी शुरू हो गई।
अच्छा, हम इसको थोड़ा सा अलग अलग एक कलर दे देते हैं ताकि थोड़ा सा यूज़र को पहचानने में आसानी हो ना। थोड़ा सा कुछ और कलर, ठीक है। ये गाड़ी सेलेक्ट की तो दूर से तो थोड़ा सा जो है ना अच्छा नज़र आएगा, लुक नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने गाड़ी ऊपर सेलेक्ट की है V1 ना, ठीक है। तो नीचे मैं यहाँ पे गाड़ी कुछ भी नहीं सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे सिर्फ इनकम पे या एक्सपेंसेस पे ही गाड़ी को दिखाना है। ओके, रिमार्क्स में आपने कुछ भी लिखना है, जो भी वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक हमारा टेम्पलेट तकरीबन जो है काफ़ी सारी चीज़ें हमने कर ली हैं, बेसिक एंट्री लेवल की जो भी एंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे यूज़र कर रहा होगा। अब हम चलेंगे कुछ इसमें जो है ना ऑटोमेशन की तरफ, ठीक है। ऑटोमेशन की तरफ पहले हम रिपोर्ट पे जाते हैं।